त्वचा रोग का संक्रमण देश के कई राज्यों में गायों और भैंसों में देखने को मिल रहा है। इस रोग की चपेट में आने से गुजरात, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में मवेशियों की मौत की खबरें हैं। क्या है ये बीमारी और कैसे पशुपालक इस बीमारी से अपनी मवेशियों का बचाव कर सकते हैं? जानिए आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर और पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल दिवाकर से। हमारी लंपी स्किन डिजीज एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो कैप्रीपॉक्स वायरस है, उसके द्वारा होता है, उसके संक्रमण से होता है। यह मच्छर मक्खी के पशुओं को लार, जूठे जल एवं पशु के चारे के द्वारा फैलता है। संक्रमित पशु के शरीर पर बैठने वाली किलनी, जो छोटी छोटी किलनियाँ होती हैं, मच्छर व मक्खी से भी यह रोग फैलता है। लंपी स्किन डिजीज एक हवा से फैलने वाली बीमारी है या संपर्क में आने पर फैल सकती है। इस बीमारी में पशु की त्वचा पर ढेलेदार, गांठदार बन जाती है। खासकर सिर, गर्दन व जननांगों के नाक एवं आँख से पानी बहता है, लगातार पानी बहेगा। मवेशी को तेज बुखार आता है। यदि पशु गर्भित होता है तो पशु का गर्भपात होने की संभावना है। इससे सिर और गर्दन के नीचे के हिस्से में काफ़ी तेज़ी से दर्द होता है। पशुओं के दूध में अचानक गिरावट आती है, दूध देने की क्षमता कम हो जाती है। यह रोग कब फैलता है, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को होना चाहिए। यह रोग ज़्यादातर गर्मी एवं नमी वाले मौसम में अधिकतर होता है। जैसे आजकल जो मौसम है उमस का, इसमें यह रोग आपको दिखेगा, ज़्यादा दिखेगा। ठंड के समय इसका प्रभाव स्वतः ही कम हो जाता है। बीमार पशुओं को एक दूसरी जगह ले जाने या उसके संपर्क में आने वाले स्वस्थ पशु भी संक्रमित हो सकते हैं। गाय भैंस यदि एक ही तालाब में नहा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो उससे भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, अपने पशु को कैसे बचा सकते हैं, या उसका हम कुछ उपाय क्या कर सकते हैं, उसके लिए जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि इसका अभी तक कोई पुख्ता इलाज नहीं है। टीकाकरण ही एकमात्र साधन है। परंतु हमारे किसान भाइयों को कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी चाहिए, जैसे स्टेरॉयड है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ दवाओं का प्रयोग इन सारी दवाओं का प्रयोग रोग के नियंत्रण में किया जा सकता है। तो ये पशुपालक जो है इन दवाओं को नोट कर लें और इसको वो अपने पास रखें, जिससे अगर हमारे पास इस तरीके की संभावना दिख रही है कि हमारा पशु बीमार है तो उसको बचाया जा सके। स्वस्थ पशु और संक्रमित पशु को अलग अलग बांधने की व्यवस्था होनी चाहिए। नए खरीदे गए पशु को पुराने पशुओं के साथ तुरंत मत रखिए, एक साथ नए और पशुओं को एक साथ मत रखिए। नए पशुओं का पहले क्वारंटाइन किया जाता है, 14 से 15 दिन का अलग से रख करके उनको देखा जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। हम अपने जो हमारे पशु संक्रमित पशु हैं जिनको लंपी स्किन डिजीज हो गया है, उस पशु का जो दूध हो, उस दूध को आप ज़रूर उबाल करके, अच्छे से उबाल लें, जिसको पाश्चराइजेशन बोलते हैं, उसको उबाल करके ही पिए, क्योंकि बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये बीमारी हमारी जूनोटिक तो नहीं है। जूनोटिक का मतलब होता है जो पशुओं से जानवरों में और जानवरों से पशुओं में फैलने वाली कोई बीमारी तो नहीं है। तो अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि इस बीमारी को जूनोटिक डिजीज़ की श्रेणी में रखा जा सके।
अभी तक इसके कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं, ना ही ऐसा कोई भी हमारे पास ह्यूमन के सोर्स आए हैं जिसमें ये कह सकें कि हाँ ये लंपी स्किन डिजीज़ से जानवरों से मनुष्य में रोग फैला है। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए हाल ही में स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक-ईंट भी लॉन्च की गई है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के सहयोग से ये वैक्सीन तैयार की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को पशुपालकों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने का निर्देश दिया है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।